प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, मैथ लगा रहे होंगे, इसके साथ साथ सभी विषयों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आज हम फिर से एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। कक्षा 8वीं विषय गणित, अध्याय 7, राशियों की तुलना। इसमें लिखा है राशियों की तुलना। राशियों को तुलना अगर दूसरे शब्द में कहें तो अनुपात। कैसे? अनुपात की परिभाषा ही होती है जब एक ही प्रकार की दो राशियों की तुलना करते हैं कि दो राशियों का संबंध बताते हैं, उसे अनुपात कहते हैं। एक समान दो राशियों की तुलना या कि दो राशियों का संबंध बताना अनुपात कहलाता है। प्रश्नावली 7.1 में अनुपात ही है और फिर थोड़ा है प्रतिशत। तो पहले हम समझे अनुपात क्या है। आप पढ़े होंगे अनुपात क्या है। दो एक समान की राशियां होना, एक समान राशियां होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आपके किताब में भी उदाहरण है कि 25 फल हैं। कुल फल कितने हैं? 25 फल, जिसमें से 5 संतरे के फल हैं और 20 सेब के फल। ठीक है, अब इसको अनुपात के रूप में समझें। कुल फल तो ये 25 हैं, लेकिन 5 फल संतरे के हैं, 20 फल सेब के हैं। अब ये संख्या है तो एक समान ही है, तो इसकी तुलना करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये कहा जाए कि संतरे की संख्या और सेब की संख्या का अनुपात 5:20 है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5/20। और क्या लिख सकते हैं? 5:20। 5:20 को हम 5/20 कर सकते हैं। तो ये 5×4 = यानी 1/4। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा भी संबंध बता सकते हैं। दो प्रकार की राशियों की तुलना है जिसमें बताया जाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी। आप कह सकते हैं कि संतरे की संख्या सेब की संख्या का 1/4 है। कैसे कह सकते हैं? संतरे की संख्या सेब की संख्या की 1/4 गुनी है, ऐसा कह सकते हैं। अनुपात को समझ गए। अब संतरे की संख्या सेब की संख्या की 1/4 गुनी है, तो संतरे की संख्या कितनी है? 5। सेब की संख्या कितनी है? 20। तो 20 का 1/4, तो 4×5 = 20। ये 5 आ गया आपका क्या? सेब संतरे की संख्या। अगर हम ये इसको ऐसे परिभाषित करें, मैंने कहा कि दो प्रकार की राशियों का इसमें संबंध बताया जाता है अनुपात में। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और दो राशियां हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है। तो अगर हम संतरे की बात करें तो संतरे की संख्या सेब की संख्या की 1/4 गुनी है। ठीक है, यहां समझे। संतरे की संख्या सेब की संख्या की 1/4 गुनी। अब इसको समझे।
संतरे की संख्या, सेब की संख्या, सेब की संख्या 20 है तो 20 का 1/4 गुना कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी को उल्टा कह सकते हैं कि सेब की संख्या संतरे की संख्या की 4 गुनी। क्या कहेंगे, सेब की संख्या संतरे की संख्या की, संतरे की संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है। अर्थात क्या, 5 संतरे की संख्या है, 5 का 4 गुना हो गया 20, तो ये 20 सेब की संख्या। तो हम आपको अनुपात समझा रहे थे, ठीक है। मैं फिर से आपसे कहूं कि कोई भी चीज हम पढ़ें तो उसकी फीलिंग आनी चाहिए, उसका अनुभव मुझे होना चाहिए। 5 संख्या है संतरे की, 20 संख्या है सेब की, तो 5 चौक 20, अर्थात संतरे की संख्या की 4 गुना है सेब की संख्या। क्यों, 5 चौक 20। संतरे की संख्या सेब की संख्या का 1/4 गुनी है, तो 20 गुणे 1/4, अभी मैंने लिख के उसको समझा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 में अनुपात ही है आपके, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 1 का ए, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल। ए में कहा गया एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखो, एक प्रकार की राशियां होनी चाहिए, किलोमीटर का किलोमीटर से हम अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 15 किलोमीटर साइकिल की गति है, अनुपाते 20 किलोमीटर किसकी गति है, स्कूटर की गति है। तो इसका क्या हो गया, 15/20 नहीं 30, ठीक है, 30, ये 30, तो 15 का नम 15, 15 दूना 30, तो क्या हो गया, 1:2 हो गया, ठीक। इसी तरह से अगर हम बी को देखें तो बी में क्या है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब यहाँ 5 मीटर का 10 किलोमीटर से करेंगे तो अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जो अनुपात होता है वो अनुपात कैसा होता है, एक प्रकार की राशियों का। जैसे लिखा है 5 मीटर और फिर क्या लिखा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात हमको निकालना है। तो ये 5 मीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो या तो इसको हम किलोमीटर में बदल दें या तो इसको हम मीटर में, एक प्रकार की राशि होनी चाहिए। तो इसको हल करेंगे क्या, तो ये 5 मीटर बटे 10 किलोमीटर को हम 10,000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितना, 10,000 मीटर। अब ये मीटर मीटर सेम हो गया, अब इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, 1:2000। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। 5 मीटर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10,000 मीटर। इसी प्रकार से सी है, सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है 50 पैसे का ₹5 से, 50 पैसे का ₹5 से। मैंने शुरू में बताया, या तो पैसे पैसे हो या तो रुपए रुपए हो, यहाँ पैसे है यहाँ रुपए है, तो ये पैसा है, इसको भी पैसा हम बना लेंगे। तो क्या होगा इसका हल, इसका हल होगा 50 पैसे बटे, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ₹5 में होंगे 500 पैसे, ये 500 पैसे, ठीक है। तो 50 दाहम 500, तो ये क्या हो गया, 1:10 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। 15 हम 50,
तो ध्यान क्या देना है कि रेशियो यानी कि अनुपात हमेशा एक समान राशियों का होना चाहिए, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेम यूनिट होनी चाहिए। मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर, पैसे हो तो पैसे, यानी पैसे रुपए का हम अनुपात नहीं बता सकते, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न, सरल है, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कहा है कि अनुपात दिया है, उसका हमको प्रतिशत निकालना, प्रतिशत, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका दूसरा हुआ और कहा गया है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये दिया है क्या, 3:4, ठीक, अनुपात में दिया, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ एक चीज आप समझ लें, 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम ऊपर नीचे अंश में और हर में 100 का गुणा कर दें। क्यों गुणा कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। अब ये 4 25 हम कट गया, 25 चौको 100 होता है, तो 25 75, 75/100 आ गया। अब 75/100 को हम लिख सकते हैं 75 गुणे 1/100। दरअसल ये 1/100 ही प्रतिशत है, प्रत्येक पर 100, इसको हम लिख सकते हैं 75%। ये आपका आ गया उत्तर। 75/100 को हम 75 गुणे 1/100 या कि 75/100 अगर हर में 100 आता है तो वो प्रतिशत ही माना जाता है, प्रत्येक पर 100%, 1/100 ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब इसी तरह बी नंबर में है क्या, 2:3, इसको हल करते हैं। 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हम 100 का गुणा करें तो नीचे 100 बचना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100 का 2 में गुणा तो 200/3 गुणे 1/100। अब यही हम प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। तो 200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, तो आएगा 66 सही 2/3 और ये हो गया प्रतिशत। ये हो गया आपका उत्तर, उत्तर बराबर 66 सही 2/3%। बात समझ में आई, तो इसको आप हल कर लीजिएगा, सरल है, दो सवाल हैं। इसके बाद आ गया तीसरा क्वेश्चन। एक दिन मैंने आपको बताया है कि अब वो आप वीडियो अगर देखे हो कि एक ही 100% कहलाता है, 100% कहलाता है, बोला वो वीडियो आप देखेंगे, 60 वीडियो है तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। अब प्रश्न क्रमांक 3 में ही अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, प्रतिशत का ही सवाल है। अब उसको आपको एकदम कैलकुलेशन आपके समझ में, जैसे इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 में, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या लिखा है मेरे बाबू, प्रश्न क्रमांक 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। दिया है 25 विद्यार्थियों में 75% गणित में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत गणित में रुचि नहीं रखते, लिखा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो सीधा सा है यार, 75% रुचि रखते हैं। 100 में कितना रुचि रखते हैं, 75, 75% का मतलब हो गया 100 में 75, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि
75% गणित में रुचि रखते हैं। इसलिए 100 ऋण 75 बराबर 25% गणित में रुचि नहीं रखते, गणित में रुचि नहीं रखते, नहीं रखते। लिखना क्या है, सीधा सा है कि 75% बच्चे गणित में रुचि रखते हैं। तो गणित में रुचि कितने नहीं रखते, तो 100 में 75 रुचि रखते हैं। ठीक है, तो 75% 100 में 75, तो 100 में 75 रुचि रखते हैं, तो 100 में 75 घटा दिया तो 25 आ गया, तो 25% रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर आपका हो गया उत्तर बराबर 25%। ये आपका उत्तर हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा, ये तो बिल्कुल सरल थे। ठीक है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख लें। धीरे धीरे ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी किताब की एक विशेषता है, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब इसमें देखिए, कुल कितने मैच खेले ये नहीं दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 का हम हल कर रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है, कुल जीते मैच, कुल जीते मैच कितने हैं, बराबर 10। ठीक है, कुल जितने मैच खेले उनमें से जीते कुल कितने, जीते मैच, कुल जीते मैच है 10। अब जीते हुए मैच का प्रतिशत बराबर कितना है, 40%। कुल जितने मैच खेले गए उन मैचों में 40% मैच जीते गए जिनकी संख्या 10 है। अब ये समझना, 100 में से 40% मैच जीते गए। ठीक है, तो अब यहां दिया है कुल जीते मैच 10 है और जीते हुए मैच का प्रतिशत 40 है। ठीक है, तो हम मान लें कि कुल मैच कितने खेले गए, तो यहां मान सकते हैं, माना कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए मैच बराबर x है। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार हम मान लेते हैं कुल कितने मैच खेले गए, कुल मैच खेले गए x, अतः प्रश्नानुसार कुल मैच का 40% मैच जीता गया जो कितना है, 10 है। अतः प्रश्नानुसार x का 40% बराबर 10। कुल जितने मैच थे हमने x माना, तो कुल मैच का 40% जीता हुआ है जिसकी संख्या 10 है। तो x का 10%, x का 40% बराबर 10। इसी को सॉल्व कर ले तो कुल मैचों की संख्या आ जाएगी कितनी, का मतलब होता है गुणे, 40% का मतलब 40/100 बराबर ये हो गया 10। तो आप यहाँ इसको 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 4x/10 बराबर 10।
अब 10 में 1 का भाग दे दें, 10 का मान को परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगा ना, 10 को 10/1 लिख सकते हैं। अब ये तिर्यक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर दद्दाहम 100, तो ये x बराबर कितना हो गया, 100/4, ये 25 चौको 100, तो x कितना आ गया आपका, x बराबर 25। x हम क्या माने थे, x माने थे कुल खेले गए मैच, इसमें यही मैंने कुल कितने मैच खेले, ठीक है। तो x हमने माना था कि माना कुल खेले गए मैच बराबर x है, तो x बराबर 25, अर्थात क्या हो गया, उत्तर बराबर आपका आ गया 25। ये आपको उत्तर आ गया। कुल कितने मैच खेले गए थे, कुल 25 मैच खेले गए थे, ठीक है। प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरी है बाबू, इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक है। प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे आप देख लें, एक और 2 प्रश्न बचे हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। इसको आप लगा लेंगे, मैं मिटा देता हूं वीडियो रोक करके, ठीक है। अब एक चीज आप और समझ लें, एक होता है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड कहते हैं इंग्लिश में, उसको भी आप देखिए, सारे सवाल यूनिटरी मेथड से भी लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे, ठीक है, दिया है, %75 खर्च, ठीक है, और क्या दिया है, बचा हुआ रुपया 600। अब देखें, चमेली के पास जितनी कमाई थी उसका 75% वो खर्च कर देती है, तो उसके पास अब रुपए 600 बचते हैं, तो उसके पास कितने रुपए थे ये हमें बताना है, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड की बात करें तो यहां इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 75% वो खर्च करती है, 100 में कितना खर्च करती है, 75 रुपया, तो बचा हुआ रुपया बराबर बचा हुआ 100 में, मतलब 100 में बचा हुआ रुपया बराबर हुआ 100 ऋण 75 बराबर रुपए 25। 100 कमाती है तो 75 खर्च कर देती है, तो बचता कितना है, 25 रुपया, ठीक है। 100 में कितना बचता है, 25। यूनिटरी मेथड आपको समझा रहा हूं, ऐकिक नियम, ठीक है। अब यहाँ ये 600 लास्ट में बचा ही है, 100 में कितना बचता है, 25, तो यहां लिखेंगे चूंकि 25 में बचता है बराबर, ओ सॉरी, 25 रुपए बचता है 100 रुपए में, 25 रुपए 25 बचता है रुपए 100 में, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 100 में बचता है 25, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे ऐकिक नियम में, क्योंकि उसके पास बचा हुआ रुपया 600 है, तो यूनिटरी ऐकिक नियम में समान राशि इधर लिखते हैं। समान राशि से मतलब है, जैसे यहाँ बचा हुआ रुपया है तो ये भी 25 बचा रुपया, तो बचा हुआ रुपया हम इधर लिखेंगे, भला कुल रुपया हम इधर लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ 25 लिखा, रुपए 25 बचता है रुपए 100 में, ठीक है। इसलिए 1 रुपए बचता है कितने में,
100/25। अगर 1 रुपए बचा तो रुपया कितना था? 100/25 रुपया था। ठीक है, कम के लिए भाग ऐसा भी माना जाता है, इसलिए 600 रुपए। अगर 600 बचे हैं तो उसके पास कुल कितने रुपए थे? तो 600 गुणे 100/25, ये हो गया 25 चौको 100, 600 में 4 का गुणा किए तो होगा 6 चौको 24। तो उत्तर बराबर हो गया आपका रुपए 2400। मुझे लगता है ये समझ में आपके आया होगा। ये एकिक नियम बता, एकदम सिंपल है मेरे भाई, थोड़ा इसे फील करें, समझें। 75% वो खर्च करती है, मतलब 100 में 75 खर्च कर देती है, 25 बचता है। तो कुल जितना पैसा था उसमें से 600 रुपए बचा है। तो वही है कि रुपए 25 बचता है 100 में, इसलिए रुपए 1 बचता है 100/25 में, इसलिए रुपए 600, चूंकि 600 बचा है, रुपए 600 बचता है कुल कितने रुपए में? 600 गुणे ये 100/25, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, गणना कर दिया, तो रुपए 24। यानी शुरू में उसके पास क्या था? 2400 रुपए था। अब 2400 रुपए का 75% आप निकाल लें तो वही 600 आएगा, क्योंकि 75% वो सॉरी 2400 रुपए का आप 75% निकालें, फिर 2400 रुपए में आप वो 75% घटाएं तो 600 आएगा। काटा, इसको देख लें, थोड़ा इसको समझें। 2400 का मतलब गुणा 75%, 75 माने 2400 रुपए का 75%, 75/100। मैं उत्तर की जांच आपको समझा रहा। अब देखिए ये दोनों कट गए, ठीक है। अब 24 का हम 75 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, ये 0, 8 2 10, 6 1 7 1 8, ये 1800। 2400 रुपए में वो 1800 रुपए खर्च कर देती है, 75%। 2400 का 75% वो खर्च कर देती है, तो 2400 का हमने 75% निकाला था तो रुपए 1800 आया, तो 1800 वो खर्च कर दी, तो 2400 में 1800 घटा दें तो 600 बचेगा, यही उसके पास 600 बचता है, इसीलिए तो 2400 आया। शुरू में उसके पास कितना था? रुपए 2400। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक प्रकार से उत्तर की जांच है। दूसरा ये है कि सवाल वो आपके और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखें, एक तरह से इस सवाल को और लगा सकते हैं। माना उसके पास शुरू में x रुपए था, ठीक है, उसके पास शुरू में कितना था? x रुपए था। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं। माना चमेली के पास रुपए x था। अब ध्यान दीजिए, x का 75% उसने खर्च किया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार x का 75%, यानी x गुणे 75/100, यानी क्या आया? 25 75, 25 चौको 100, यानी क्या आया? 3x/4 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, यही समझना, यही फीलिंग आनी चाहिए। x कुल रुपए था उसके पास, x का 75% उसने खर्च कर दिया, तो x का 75% कितना आया? 3x/4। ठीक है, ये 3x/4 क्या आया? उसके द्वारा खर्च किया हुआ पैसा। अब उसके पास बचा हुआ पैसा क्या होगा? तो बचा हुआ पैसा बराबर बचा हुआ रुपया पैसा बराबर x, कुल कितना था? x था, x का 75% खर्च कर दिया, तो x ऋण 3x/4।
तो ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करें तो 4x ऋण 3x बटे 4, तो ये हो गया x बटे 4। x बटे 4 क्या हुआ, खर्च हुआ पैसा है। अब खर्च हुआ सॉरी, x बटे 4 क्या है, बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ, खर्च हुआ x कुल पैसा था, खर्च हुआ पैसा 75%, 3x बटे 4 है। तो कुल पैसे में खर्च हुआ पैसा घटा दिए तो बचा हुआ पैसा हो गया। और ये बचा हुआ पैसा कितना है, x बटे 4 बचा हुआ पैसा है, और सवाल में दिया है 600 रुपए। तो अब तिर्यक गुणा कर दो, x बराबर ये आ गया 2400, तो रुपए 2400। इसको हम ऐसा भी लगा सकते, समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे लगा लें, चाहे यूनिटरी मेथड से आप लगा लें, चाहे इस मेथड से लगा लें, आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, इसको समझना इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के सवाल आगे चल करके आपको कंपटीशन में बहुत उपयोगी होंगे। इनकी फीलिंग आनी चाहिए। 75% खर्च हुआ तो चाहे ऐसा समझ लें, 100 में 75 रुपए खर्च हुआ भाई, तो बचा कितना, 100 में 75 घटा दो तो 25 बचा। तो यूनिटरी मेथड एक एक नियम से ऐसा और इस प्रकार से ऐसा, अगर हम मान के लगाते हैं कुल धन उसके पास x था तो इस प्रकार से हो। बात समझ में आ रही। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपका बचा है। ठीक है, इसको दो तरह से, सभी क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं दो तरह से, आपको जो समझ में आए आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात आपकी पूर्णतः समझ में आनी चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन उसमें भी प्रतिशत ही है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या, 6, प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, क्रिकेट सीधे सॉल्व कर रहे हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं भैया, 60%। अब इसमें लिखा है फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं भैया, 30%। ठीक है, अतः अन्य खेल पसंद करने वाले, अन्य खेल पसंद करने वाले 100 ऋण 60 धन 30, ऐसे प्रतिशत। 60 30 90, 90% खत्म हो गया 100 में। ठीक है, तो अन्य जो पसंद करते हैं इनको जोड़ करके हम 100 में घटा दिए तो 100 ऋण 60 धन 30%, तो ये कितना आ गया, 100 ऋण 90 बराबर 10%। ये 10% क्या आया, अन्य खेल पसंद करने वाले। ठीक है, तो अन्य खेल पसंद करने वाले 10% संख्या आ गई। अब इसमें लिखा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि कुल व्यक्ति
50 लाख हैं। अतः इसलिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर, अब देखिए 50 लाख का ही 60% निकाल दें, क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले 60% है ना, बराबर क्या हो गया 50 का मतलब गुणा 50 का 60%, 60/100, जीरो से ये 2 कट गए, ये 30% आपके आ गए, 30 लाख लोग आपके आ गए, 30 लाख लोग क्या आ गए, 30 लाख लोग आ गए क्रिकेट पसंद करने वाले। एकदम सिंपल है, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर 50 लाख का 60%, 60/100, जीरो से ये जीरो कटा, 5 छक्का 30, ये 30 लाख आ गए, कितने 30 लाख लोग आ गए क्या क्रिकेट पसंद करने वाले। इसी तरह से 30% फुटबॉल पसंद करने वाले हैं, तो 50 लाख का 30% निकाल लें, तो फुटबॉल क्या लिखेंगे, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, तो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति क्या बराबर 50 का 30% यानी 30/100, इस जीरो से ये इससे ये, तो ये हो गए 15 लाख लोग। 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। इसी तरह से 10% अन्य खेल पसंद करते हैं, तो 10% अन्य खेल पसंद करने वाले, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर क्या 50 लाख का 10%, 10/100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितने हो गए भैया 5 लाख। अब देख लें, 5 लाख अन्य खेल पसंद करने वाले, 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वाले, 15 लाख फुटबॉल पसंद करने वाले। उत्तर आप लिखेंगे, एक एक उत्तर यहाँ लिखेंगे। उत्तर की जांच कैसे, कुल 50 लाख लोग हैं, तो 30 लाख 15 लाख मतलब 45 लाख, 5 लाख 45, 5 50 लाख, इसका मतलब अपना उत्तर सही। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे आगे बात बढ़ेगी, थोड़ा सा जैसे आगे जाएंगे तो फिर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज है और आपका बट्टा है ना, विक्री कर है, ये सब चीजें हैं। तो फिर धीरे धीरे बट्टा कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत का आकलन उनमें कैसा किया जाता है, धीरे धीरे प्रश्न और अच्छे आएंगे। प्लीज पुनः मैं कहूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। इन प्रश्नों का आगे चलकर किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, चाहे आपका वो पुलिस में जाए, चाहे आपका पटवारी में जाए, चाहे आप इसके आगे जाए, चाहे आप आईएएस में जाए, बेसिक यही है मेरे भाई। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, बेसिक गणित आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपसे बेसिक नहीं आएगी तो बड़ी चीज नहीं आएगी, सीधा सा फंडा है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखा करें, जिससे आप आगे चल करके जितनी आपकी क्षमता हो, जिसमें आप बैठना चाहते हो, जिस कंपटीशन में, तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से फील करे रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो आज बस इतना ही, प्लीज इसको देखा करें। हमारे चैनल को देखने के बाद कमेंट्स अपना जरूर दिया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।